नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आरटी एडमिशन 2021-22 के बारे में। जहां दोस्तों आरटी एडमिशन 2021-22 को लेकर आपके लिए एक विशेष खुशखबरी कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म 16 अप्रैल 2021 से डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क करवाना चाहते हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, साथ ही आपके बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, यानी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आरटी एडमिशन 2021-22 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आरटी क्या होता है। तो दोस्तों आरटी का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस अधिकार अधिनियम के तहत ये प्रावधान है कि प्राइवेट स्कूल यानी निजी स्कूल की 25% सीटों पर निःशुल्क बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा और निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। कहाँ तक की पढ़ाई? तो कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा बच्चे को दी जाएगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। तो ये है आपके सामने डिस्प्ले पर इसकी प्रवेश का टाइम फ्रेम, यानी इसकी प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार से चलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले 3 बिंदु आपके लिए नहीं है, ये विद्यालय के लिए हैं या फिर अन्य किसी के लिए हैं। आपके लिए जो बिंदु नंबर 4 है वो काम का है, जिसमें कि लिखा गया है अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना। यानी ऑनलाइन आवेदन करते समय ही आपको दस्तावेज चाहिएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि इन डिटेल आप जानकारी ले सकें। आप ये काम करेंगे 16 अप्रैल 2021 से 8 मई 2021 तक, यानी इस समय अवधि के भीतर आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आरटी के तहत आप जो भी स्कूल्स यहाँ पे भरेंगे अपने ऑनलाइन फॉर्म में, उन सभी स्कूल्स में आपके बच्चे की रैंक आएगी। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि आरटी में ऐसा नहीं होता है कि आपने जैसे ही फॉर्म भरा, जब इसका रिजल्ट आता है तो आपको ये बता दिया जाता है कि आपके बच्चे का प्रवेश हो चुका है, या फिर आपको ये बता दिया जाता है कि आपके बच्चे का प्रवेश नहीं हुआ है। बल्कि फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से होता है, मान लीजिए आपने इसके फॉर्म में 5 स्कूल को भरा है, तो इन 5 स्कूलों में आपके बच्चे की अलग अलग रैंक आती है। रैंक से मेरा तात्पर्य है कि मान लीजिए 1 नंबर स्कूल में आपके बच्चे की रैंक 22वीं आई है, तो इस 22वीं रैंक से तात्पर्य ये है कि आपके बच्चे से 21 बच्चे आगे खड़े हैं। यानी अगर उन 21 बच्चों में किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है या फिर किसी के गार्जियन के पास उसके विस्तृत जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो नहीं होते हैं, तो ऐसी दशा में आपके बच्चे का प्रवेश हो जाएगा। और इसी तरह से अन्य सभी स्कूल्स में भी आपके बच्चे की रैंक लगती है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, तो किसी स्कूल में आपके बच्चे की रैंक, यानी मान लीजिए उस स्कूल के ज़्यादा आवेदन आए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे की रैंक 555वीं भी आ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हो सकता है कि आपके बच्चे का लक अच्छा हो तो आपके बच्चे की रैंक 1 नंबर भी आ सकती है और आपके बच्चे की रैंक 3 नंबर भी आ सकती है। तो ऐसी दशा में फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जिस भी स्कूल में आपके बच्चे की रैंक कम से कम आती है, उस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन बड़ी ही ईजी वे में हो जाता है। अगर आपके बच्चे की रैंक 1 से 3 अगर किसी स्कूल में आती है तो आप निश्चिंत हो जाएं, अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है तो आपके बच्चे का एडमिशन करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये रैंक का जो रिजल्ट होता है वो आपको दिया जाएगा 11 मई 2021 को, यानी लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना 11 मई 2021 को होगा। इसकी आपको ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी कि भाई कौन से स्कूल में आपके बच्चे की क्या रैंक आई है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी। हर बार पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ जाना होता है, ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से जो भी अभिभावक हैं उनको ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी। और इस रिपोर्टिंग को आपको करना होगा 12 मई से 16 मई 2021 की समयावधि के भीतर। उसके बाद दोस्तों जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का प्रवेश होता है वहाँ पर आपके बच्चे की जो भी रैंक आती है आप वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। तो उसके बाद में जो भी स्कूल होगा वो उन डॉक्यूमेंट की जांच करेगा 17 मई से 21 मई 2021 तक। और उसके बाद फ्रेंड्स
अगर आपके आवेदन पत्र में किसी तरह की आपने गलती कर रखी है तो उसमें आपको सुधार का मौका दिया जाएगा और ये होगा आपके 22 मई से 26 मई के समयावधि के भीतर। आपके द्वारा करेक्शन करने के पश्चात 27 मई से 31 मई 2021 की डेट्स के मध्य पुनः विद्यालय उन डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा और उसके पश्चात फ्रेंड्स आपको और उस विद्यालय को जिसमें भी आपके बच्चे का प्रवेश होने जा रहा है उन दोनों को पोर्टल पर जाकर इसकी सहमति यानी वेरीफाई करना होगा कि हाँ हमें एडमिशन करवाना है और स्कूल को भी ये सहमति देनी होगी कि हाँ इनका एडमिशन हो सकता है क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो उसके पश्चात आपके बच्चे का एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे सीटें रिक्त रह जाएं। सीटें रिक्त रहने का तो चांस ही नहीं रहता है। अगर सीटें रिक्त रह जाएं तो ऐसी स्थिति में पोर्टल पर पुनः आवंटन किया जाएगा। तो कुल मिला के फ्रेंड्स आपको 16 अप्रैल 2021 से 8 मई 2021 तक इसका ऑनलाइन आवेदन निश्चित रूप से कर देना है। यह डेट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। बाकी आगे की वीडियो में आगे सब भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आपके बच्चे की एज की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आरटी के तहत आपके बच्चे का जो प्रवेश होता है वो कक्षा 1 यानी फर्स्ट क्लास में ही होता है और आपके बच्चे की एज या तो 5 वर्ष या उससे अधिक या तो 7 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। तो आपके बच्चे की जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उस डेट ऑफ बर्थ के जरिए ये चेक करें कि आपका बच्चा कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर 5 साल में एक भी दिन कम पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में एडमिशन नहीं हो सकता है और अगर 7 साल से एक भी दिन अधिक एज है तो ऐसी स्थिति में भी आप इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं अगर बेस डेट की तो फ्रेंड्स 31 मार्च 2021 इसकी बेस डेट रखी गई है। यानी 31 मार्च 2021 की डेट पर आपके बच्चे की एज कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष होनी चाहिए। फाइनली बात करते हैं फ्रेंड्स कि आरटी के तहत किन बच्चों का एडमिशन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर एक अभिभावक यहाँ पे इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकता है। वही इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं जो या तो दुर्बल वर्ग से बिलोंग करते हैं या फिर असुविधाग्रस्त समूह से बिलोंग करते हैं। तो दुर्बल वर्ग किसे कहा गया है, सुविधाग्रस्त वर्ग किसे कहा गया है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं तो दुर्बल वर्ग में वे अभिभावक आते हैं जैसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है। ऐसे सभी अभिभावकों को दुर्बल वर्ग में रखा गया है। अगर आपकी भी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप आरटी के लिए आवेदन कर सकते हैं अपने बच्चे का। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरे असुविधाग्रस्त समूह की। तो असुविधाग्रस्त समूह में ऐसे बालक आते हैं जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप एक एसटी परिवार से हैं या फिर एससी परिवार से हैं तो निश्चित रूप से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसा बालक है जो अनाथ है तो ऐसी स्थिति में भी आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर कोई ऐसा बालक है जो एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित है या फिर उसके माता पिता या फिर जो भी संरक्षक है जिसके पास बालक रहता है अगर वो भी एचआईवी या कैंसर से प्रभावित है तो वे आवेदन कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। उसके बाद युद्ध विधवा के बालक या फिर ऐसा निःशक्त बालक जो समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर ऐसा बालक जो पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग का है जिसके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से या फिर उससे कम है तो आवेदन कर सकते हैं। और अंत में फ्रेंड्स ऐसा बालक जिसके अभिभावक का नाम या तो राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग या फिर शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची या फिर केंद्रीय सूची या फिर राज्य सूची दोनों में से किसी में भी सम्मिलित है। यानी आपके पास बीपीएल कार्ड है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि भाई 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक तो दुर्बल वर्ग और एक असुविधाग्रस्त समूह। अगर आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि सालाना यानी वार्षिक यानी 12 महीने के 2.5 लाख रुपए या उससे कम कमाते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपका आवेदन दुर्बल वर्ग से किया जाएगा। और अगर आप जो भी मैंने यहाँ पे कैटेगरीज आपको बताई है उनसे बिलोंग करते हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं।
इन कैटेगरीज को एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप SC ST के बालक हैं तो आवेदन कर सकते हैं, अनाथ है तो भी आवेदन कर सकते हैं, HIV या कैंसर से प्रभावित है, या फिर आपके माता पिता या संरक्षक जो भी HIV या कैंसर से प्रभावित है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, युद्ध विधवा के बालक है तब भी, निःशक्त बालक है तब भी, या फिर आप पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक है जिसके माता पिता सालाना 2.5 लाख रुपए या उससे कम कमाते हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपके BPL कार्ड बन रखा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल और सीधी सी भाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube पर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप अलग अलग ई मित्र वाले के पास जाएंगे तो आपको अलग अलग उनका जवाब मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी दे रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिएगा, जो मैंने इस वीडियो में बोल दिया वो फाइनल होगा, उससे आगे कुछ भी नहीं होगा, स्कूल भी उससे आगे नहीं होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी जो भी फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित। अगर मैंने आपको 2 कैटेगरीज अभी बताई थी, एक तो दुर्बल वर्ग की और एक अन्य कैटेगरी जो कि असुविधाग्रस्त समूह की थी, तो जिससे भी आप आवेदन करें उन दोनों के डॉक्यूमेंट अलग अलग हैं। तो अगर बात करते हैं दुर्बल वर्ग से, अगर आप आवेदन करते हैं यानी आपके 2.5 लाख रुपए से इनकम कम है, तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आपको चाहिए आय प्रमाण पत्र जो कि आपके 2.5 लाख रुपए से कम होने का होना चाहिए। निश्चित सी बात है, आपके संबंधित कचहरी में जाकर आप सिंपल इसको बनवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए निवास संबंधी प्रमाण पत्र, बालक का होगा तब भी चलेगा और पेरेंट्स का यानी अभिभावकों का होगा तब भी चलेगा। और उसके बाद चाहिए बालक की आयु संबंधी दस्तावेज, यानी आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या फिर जन्म जिसमें शो होती है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और फ्रेंड्स बात करते हैं कि आप इनमें क्या क्या लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मूल निवास नहीं बन रखा है, प्रवेश होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि भाई 2.5 लाख रुपए का आय प्रमाण पत्र तो आपको निश्चित ही बनाना पड़ेगा अगर आप दुर्बल वर्ग से आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं बालक तथा अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्लिक है, यानी या तो बालक का चाहिए या फिर अभिभावक का चाहिए, दोनों का नहीं चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर। और मूल निवास यानी निवास संबंधी प्रमाण पत्र में आप क्या क्या लगा सकते हैं, निवास संबंधी प्रमाण पत्र में आप तहसीलदार द्वारा मूल निवास जो जारी किया जाता है, अगर वो बन रखा है बच्चे का या फिर पेरेंट्स का, दोनों में से किसी एक का, तो आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपके पास मूल निवास अभी नहीं है तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आप राशन कार्ड काम में ले सकते हैं, आधार कार्ड भी काम में ले सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो, पानी का बिल जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो। तो ये सभी दस्तावेज भी आप मूल निवास की जगह काम में ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि अगर आप राशन कार्ड काम में ले रहे हैं तो राशन कार्ड में आपका एड्रेस होना चाहिए। आप चाहें तो पापा के आधार कार्ड को ले सकते हैं, आप चाहें तो बच्चे के आधार कार्ड को ले सकते हैं, आप चाहें तो पापा के ड्राइविंग लाइसेंस को एस मूल निवास काम में ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी पानी या बिजली का बिल भी मूल निवास की जगह काम में ले सकते हैं, बशर्ते उस पर आपका एड्रेस होना चाहिए और वो बिल 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फिर भी डाउट है तो आप इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो आपके बच्चे का एडमिशन निश्चित रूप से हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको अंतिम जो दस्तावेज चाहिए वो चाहिए बालक की आयु संबंधी दस्तावेज, यानी आपके बच्चे का ही आयु संबंधी दस्तावेज आपको चाहिएगा। तो इसमें आप क्या क्या काम में ले सकते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट की जगह आप 3 चीजें काम में ले सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप उसे निश्चित रूप से काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको काम में लीजिए। और अगर वो आपके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में जिस अस्पताल में आपके बच्चे का बर्थ हुआ है वहाँ से जो लिखा कर आपको लाना होगा तो वो भी आपके काम आ सकता है। और अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो आंगनबाड़ी, जिस आंगनबाड़ी में अभी आपका बच्चा पढ़ रहा है, निश्चित रूप से 5 साल से कम का है तो आंगनबाड़ी जाता होगा, तो आप वहाँ से भी अभिलेख लिखाकर काम में ले सकते हैं। और अगर बच्चे का आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड पर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप उसे काम में ले सकते हैं। चेक कर लीजिएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं अंकित है तो उसमें आप करेक्शन यानी अपडेट करवा दीजिएगा।
यानी कुल मिला के बात इतनी है कि या तो आप अस्पताल जाएं और वहां से लिखा के लाएं, या फिर आप आंगनबाड़ी जाएं वहां से लिखा के लाएं, और या फिर आप बच्चे का आधार कार्ड काम में लें। और सबसे बड़ी बात, अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान रखिए, ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ आप इनमें से कोई भी एक काम में ले सकते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप एक दुर्बल वर्ग के अभिभावक हैं और आप इस तरह से अपने आवेदन को करना चाहते हैं तो महज ये 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और इन 3 डॉक्यूमेंट की जगह पर मैंने आपको कम से कम 20 डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। आप उनको भी काम में ले लेना, आपके कोई भी अड़चन नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं असुविधाग्रस्त समूह से जो बालक का एडमिशन होता है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको 2 चीजें तो यहाँ पर सेम होगी। एक तो आपका निवास संबंधी प्रमाण पत्र, और निवास संबंधी प्रमाण पत्र में अभी मैंने आपको जो बताया था, पानी का बिल, बिजली का बिल, या फिर आपका राशन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उनकी जगह आप कोई भी काम में ले सकते हैं। और मूल निवास है तो सबसे अच्छी बात है। और ये भी आप सुन ले कि या तो बच्चे का या फिर पापा का, यानी दोनों में से किसी भी एक का है तब भी चलेगा। उसके बाद बच्चे की आयु संबंधी दस्तावेज, जो कि मैंने आपको 4 बताए, या तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, या फिर आप आंगनवाड़ी का अभिलेख दे सकते हैं, या फिर अस्पताल का अभिलेख दे सकते हैं, या फिर आप बच्चे का आधार कार्ड दे सकते हैं। तो चारों में से कोई भी एक चीज दे देंगे तो आपका काम बन जाएगा। और तीसरा और मुख्य डॉक्यूमेंट वो है जिससे कि आप एडमिशन करवा रहे हैं, जिससे कि आप असुविधाग्रस्त श्रेणी में आते हैं। यानी अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए अपने ST का सर्टिफिकेट या फिर SC का सर्टिफिकेट। अगर आपका अनाथ बालक है तो अनाथ होने का प्रमाण पत्र, यानी उसके माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र। यदि युद्ध विधवा का बालक है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र। यानी जो भी यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है उस कैटेगरी से रिलेटेड होना चाहिए जिस कैटेगरी से आप एडमिशन करवाना चाहते हैं। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अगर आपका बच्चा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का है तो आपको उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए। और अगर अनाथ है तो अनाथ होने की स्थिति में जो भी घोषणा पत्र होता है वो चाहिए। अगर कैंसर या फिर अन्य से पीड़ित है तो उस स्थिति में उसका यहाँ पे आपको प्रूफ देना होगा। और युद्ध विधवा का बालक है तो ऐसी स्थिति में जो भी जारी किया जाता है प्रमाण पत्र आपको वो चाहिए। और साथ ही साथ अगर बालक हैं जो विशेष या फिर पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है तो ऐसी स्थिति में आपको 2.5 लाख रुपए आय होने का प्रमाण पत्र चाहिए। ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है कि असुविधाग्रस्त समूह में वे बालक भी आते हैं जिनके पेरेंट्स की आय 2.5 लाख रुपए से कम है और उनके पेरेंट्स पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं। और एट लास्ट वो भी मैंने आपको बताया था कि BPL कार्ड है आपके पास अगर सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल का तो आप उसको एज ए प्रूफ काम में ले सकते हैं। उससे भी आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और वो BPL कार्ड की प्रति भी आपको यहाँ पे चाहिएगी। अब दोस्तों नया क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मेरी आदत है कि पूरी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एक नई चीज़ ये है कि आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का एक तो आधार कार्ड आप निश्चित रूप से बनवा लें अगर नहीं बन रखा है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में देनी है कि हर बार आप जैसे 15 स्कूल भरते हैं इस बार आपको 15 स्कूल नहीं भरनी है, आपको केवल 5 ही स्कूल भरनी है। और 5 में से केवल एक ही विद्यालय में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। अब दोस्तों स्कूल का भी मैं आपको बता दूं कि प्रवेश की प्रक्रिया कैसे होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात सिंपल और सीधी सी है कि नर्सरी KG और पहली क्लास अगर किसी स्कूल में लगती है या फिर केवल पहली क्लास किसी स्कूल में लगती है तो इन क्लासों में जितने भी बच्चों का एडमिशन होता है उसकी 25% सीटों पर बिल्कुल निःशुल्क एडमिशन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई स्कूल भरते हैं और उस स्कूल में मान लीजिए कि 4 ही बच्चों का नए बच्चों का एडमिशन हुआ है तो उनमें से एक बच्चे को RT के तहत फ्री फोकट पढ़ाया जाएगा। और अगर मान लीजिए 16 बच्चों का एडमिशन हुआ है तो 16 का 25% 4 यानी 4 बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। अगर कोई स्कूल बड़ा स्कूल है जहां पर 100 बच्चों का एडमिशन होता है यानी ऐसे ही पेरेंट्स करवाते हैं नए नए बच्चों का, तो ऐसी स्थिति में अगर 100 बच्चों का एडमिशन किसी स्कूल में हुआ है तो वहां पर 25 बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे यानी 25 बच्चों का RT के तहत एडमिशन होगा।
बाकी फ्रेंड्स 16 अप्रैल 2021 को जैसे ही इसका ऑनलाइन पोर्टल यानी ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, तुरंत आपको जॉबलक की तरफ से एक नया वीडियो उपलब्ध होगा कि आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक घर बैठे पीसी या मोबाइल से कैसे भरना है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आरटी एडमिशन 2021-22 से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक डाउट और मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर दूं कि भाई कहा जाता है कि सर हमारे वार्ड की स्कूल भर सकते हैं क्या, क्या अन्य वार्ड की स्कूल नहीं भर सकते हैं? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो अन्य वार्ड की भी स्कूल भर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्रवेश होता है, जो रैंक आती है, वो पहले उसी वार्ड के बच्चों की पहली प्राथमिकता उनको दी जाती है। यानी ये कोई वार्ड है, इस वार्ड के जितने भी आवेदन आए हैं इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर मान लीजिए कि इस वार्ड में से एक भी आवेदन नहीं आया है और आप किसी अन्य वार्ड के हैं और आपने इस वार्ड का फॉर्म भरा है तो आपकी चांदी हो जाएगी, यानी आपके बच्चे का प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कई सारे आवेदन आए हैं तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पहले यहाँ के जो भी फॉर्म आए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो दूसरी वार्ड की स्कूल निश्चित रूप से भर सकते हैं, बट जो वार्ड आप भर रहे हैं आप ध्यान रखना कि उस वार्ड के बच्चों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी, आपके बच्चे से पहले। लास्ट वीडियोस पे एक और कमेंट आया था कि सर हम तो यहाँ पे किराए पे रहते हैं, हम गांव के रहने वाले हैं, हमारा मूल निवास गांव का बन रखा है, तो भाई आपके गांव के पास भी तो कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल संचालित होगा ना, तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ पे करवा सकते हैं। करवाने में यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। और एड्रेस प्रूफ में अगर आप कहीं पे किराए पे रहते हैं तो आप वो किराए का जो प्रपत्र होता है वो बना के देते हैं, वो काम में नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उसका नाम कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, बस आप वार्ड चेंज कर सकते हैं, यानी आप अन्य वार्ड की स्कूल भर सकते हैं और उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, आपके बच्चे का नंबर आए नहीं आए। अगर आप अपने ही वार्ड की स्कूल भरते हैं तो उसमें आपको फायदा रहता है। तो भाई सिंपल और सीधी सी बात है कि अगर आप गांव के रहने वाले हैं, वहां का मूल निवास बन रखा है, तो आप अपने बच्चे को वहीं पे प्रवेश दिलाइए ताकि आसानी से आपके बच्चे का प्रवेश हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए जॉब लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।